बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और बातें करती हूं। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपने घरों में सेफ़ होंगे। जी आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है मुट्ठी सालन का कबाब, यानी चिकन के मुट्ठी कबाब। तो उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले तो देखें, मैंने ये चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 75 ग्राम, यानी कि 3 पाव। और उसके साथ मुझे ये देखें, मैंने एक बड़ी प्याज ली है और उसके साथ मैंने थोड़ा सा अदरक टुकड़ों में काट लिया है, और ये चंद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। इनको मैं चॉप करके इस कीमे के अंदर डाल दूंगी। और उसके साथ ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के रख दिया है, धनिया मिर्चें नहीं काटी। और स्पाइसेस में ये वो वाले स्पाइसेस हैं जो मैंने ये कीमे के अंदर ऐड करने हैं। मैंने 1 चम्मच लिया है नमक का, 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च का, और 1 ही चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, और आधा चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का, और आधा ही चम्मच मेरे पास है सूखा धनिया, और ये 1 बड़ी इलायची है, और थोड़ा सा टुकड़ा है जायफल जवित्री का, और ये 1 जो मेरे पास चाय का चम्मच है वो है ज़ीरे का। तो इन सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी और वो भी मैं इस कीमे में ऐड कर दूँगी। ये सारा प्रोसेस करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने प्याज और मिर्चें और अदरक लहसुन को ये चॉप कर लिया है। अब ये सारा चॉप किया हुआ प्याज वगैरह ये सारा डाल दूंगी इस कीमे के अंदर, और एक दफ़ा इस कीमे को भी मैं चॉप करूंगी। अब ये देखें, मैंने वो सारी नमक मिर्च और जो धनिया वगैरह वो सारा पीस के इसके अंदर डाल दिया, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है। और उसके अंदर कबाबों को सॉफ्ट करने के लिए मैंने 2 चम्मच दही के भी ऐड कर दिए हैं, और साथ में 1 चम्मच बेसन का, उसको फ्राई करके वो भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब आपने क्या करना है, ये सब चीज़ें ये अब यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर नमक मिर्च कम है तो आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब मैं बनाती हूँ कबाब और फिर आपको दिखाती हूँ। अब चूँकि ये मैं मुट्ठी कबाब बना रही हूँ, तो मैंने पहले कहा था मैं कबाब बना के दिखाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बना के दिखाऊँ तो फिर बाकी बनाऊँगी। ये मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया। अब हमने क्या करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से कीमा लेकर, और ये देखिए बिल्कुल हमने जैसे मुट्ठी को दबा देते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे। इनकी कोई शेप नहीं होती, ये जस्ट मुट्ठी कबाब इसी वजह से बोलते हैं। इस तरह कर करके मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ। मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। अब ये देखें, कढ़ाई में तेल हो चुका है गरम, और अब मैं एक एक करके इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक एक करके हम सारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखें और इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत जल्दी बनने वाले हैं, और सब शौक़ से खाएंगे। ये देखिए, हमने इनको गोल्डन कर लेना है। लीजिए व्यूवर्स, सारे कबाब हो गए हैं फ्राई। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब कबाब हमारे हो गए हैं फ्राई। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने ये 1.5 प्याज लेकर इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और ऑयल के अंदर डाल दूँगी। ये देखें, ऑयल वही वाला था जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। और ये देखें, अब इसके अंदर ये सारा प्याज डाल देंगे इस तरह, और अब हम इसको, और आग को थोड़ा सा करते हैं तेज़, और जब ये गोल्डन हो जाएगा फिर हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, और अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे।
ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है फ्राई। और ये 2 टमाटर, ये भी बारीक बारीक काटे हुए हैं, ये सारे डाल देंगे इसके अंदर। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से हो गया है फ्राई। अब इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा वो जो जायफल जावित्री का पाउडर था वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई होने के दौरान मैं इसके अंदर 2 चम्मच इसके अंदर भी दही के ऐड कर दूंगी। इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। हमने जो कि चिकन के कबाब बनाए थे, मुट्ठी कबाब, उसके अंदर भी हमने इस वजह से डाली थी कि कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं उस वक्त तक जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हैं। मसाला हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है फ्राई। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे हमने कबाब फ्राई करके रखे ये सारे 1 बाय 1 डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें, अब इसके अंदर ये सारे डाल दिए। अब थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई और थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख देंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डालने लगी। पानी हमने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने ये सिर्फ ग्रेवी वाले कबाब बनाने हैं। बस इतना डाल दें कि ये अच्छे तरीके से इसका मसाला मिक्स हो जाए। और इसको हम रखेंगे दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए और ये खूब अच्छे से इसके अंदर मसाला रच जाए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। ये लीजिए व्यूवर्स, हमारा ज़बरदस्त सा चिकन मुट्ठी कबाब का सालन हो गया है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। और ये जो कबाबों के अंदर मैंने दही डाली थी, इससे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत टेस्टी हो जाते हैं। और ये बहुत ही मज़े का सालन बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।